हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25, शेड्यूल टू बी डन ऑन 18th October 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन टेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से इस एक सिंगल वर्कशीट में ये तीनों सिंपल टेंसेस, जैसा कि आपको पता है कि टाइम को हम डिवाइड करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 पार्ट्स में। और जब हम टेंसेस करते हैं तो हमारे पास इसके भी 4 पार्ट्स हो जाते हैं। सिंपल सिंपल प्रेजेंट के बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इस वर्कशीट में आपको तीनों ही टेंसेस के फर्स्ट यानी कि इंडेफिनिट टेंस जो है उसके बारे में बताकर उसे कोरिलेट करके दिखाया गया है और आपको समझाया गया कि किस तरह से हम कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, उसके रूल्स को इन शॉर्ट दिया गया है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर एक बार नहीं समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी राइटिंग स्किल के लिए, आपकी ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट और बहुत ईजी और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इन्फॉर्मेशन को आपको दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट, जनरल ट्रुथ, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ यूज़ होता है, जब हम अपनी कोई आदत या कोई जनरल जो सत्य है, जो वास्तविक सत्य जो हमेशा होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल present tense. It takes first form of verb only when subject is I, you, we, they, names or any other plural. जब भी अगर सब्जेक्ट में I, you, we, they या कोई नेम्स है यानी कि प्लूरल है तो हम यूज़ करते हैं V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है अगर थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम है तो हम यूज़ करते हैं V1 प्लस एस या ई एस। तो एस या ई एस का भी यूज़ हो रहा है, सिंगुलर के केस में यूज़ हो रहा है, आप याद रखिएगा। और वी यूज़ डू और डस टू मेक अ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन आस्किंग, जो आप किससे कुछ पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछना है, या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू और डस का यूज़ होता है। तो बेटा डू कहाँ यूज़ होता है, डू जहाँ पर आप V1 यूज़ कर रहे थे यानी कि आई, यू, वी, दे, कोई नेम्स है, प्लूरल है, उसके साथ डू यूज़ होता है। और बाकी सिंगुलर के साथ जहाँ हम एस और ई एस का यूज़ कर रहे थे, V1 प्लस एस और ई एस का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर के साथ ही देखिए डज में भी क्या है, DOES। तो आपको बहुत याद रहेगा कि सिंगुलर के क्या साथ यूज़ होगा, डस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आई सिंग अ सॉन्ग, अगर एक सेंटेंस बोला गया कि मैं गाना गाता हूँ या गाती हूँ, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैंने इसी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ किया, डू। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाता हूँ। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ब है वो कहाँ आ गया, आगे आ गया, जो यहाँ यूज़ हुआ था डू। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। वी डू नॉट गेट अप, अब डू वी क्या है, प्लूरल है, तो डू यूज़ हो रहा है। वी डू नॉट गेट अप, सिर्फ नॉट के साथ क्या आगे नॉट लगाया आपने, डू नॉट लगाया और सेंटेंस सेम सेंटेंस, वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। डू वी गेट अप इन द गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये पूछे क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए डू क्या हो गया, आगे आया। इसी तरह से अब देखिए जब सेंटेंसेस आपके कौन से हैं, सिंगुलर हैं। सुशील टेक्स मिल्क डेली, सुशील डेली मिल्क लेता है। तो सुशील डज नॉट, नहीं लेता है, तो सुशील क्या सिंगुलर है तो डज का यूज़ हो रहा है। सुशील एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है। सुशील डज नॉट टेक मिल्क डेली, सुशील हर डेली यानी कि प्रतिदिन अपनी आदत बता रहा है। जहाँ पे भी डेली, एवरीडे ये वर्ड्स आते हैं वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो वह डेली, जो सुशील है वो डेली
दूध नहीं लेता है। यहाँ ही भी हो सकता था, शी भी हो सकता था। डज सुशील टेक मिल्क डेली, क्या सुशील डेली मिल्क लेता है, प्रतिदिन मिल्क दूध लेता है। दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। दे डू नॉट वर्क हार्ड, वे मेहनत नहीं करते हैं। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ हुआ, डू दे वर्क हार्ड। देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए येस नो टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं जब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करते हैं। डू दे वर्क हार्ड, ये तो था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस, आप पहले भी कर चुके हो, आपको अलग अलग वर्कशीट्स में कराया गया था, अब कंबाइंड वर्कशीट कराई जा रही है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका इंटेरोगेटिव होगा, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिड का यूज़ होगा, और डिड जहाँ आता है वहाँ V1 का यूज़ होता है। तो देखिए द पास्ट इंडेफिनिटी यानी कि सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं, देखिए आपको ब्रैकेट में लिख के बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट भी यही है और सिंपल पास्ट भी यही है। इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो पहले कंप्लीट हो चुका है। कोई ऐसी हैबिट्स हैं या रेगुलर बेसिस पे कोई एक्शन था जो पास्ट में हुआ। इट टेक्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड प्लस V1। तो देखिए आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया, ठीक है, या गाती थी, मैं गाना गाती थी, तो पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव करूँगी तो आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन पूछना है तो डिड आगे आ गया, और डिड के साथ देखिए यहाँ सैंग था, V2 था, यहाँ क्या है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आई सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डिड आगे आ गया। इसके बाद देखिए क्या मैंने गाना गाया था, अबे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, अब डिड आ गया तो क्या आ गया V1, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब डिड है तो यहाँ डिड आके क्वेश्चन पूछने के लिए डिड ही गो टू स्कूल। द बॉयज़ डांस्ड, अब जो लड़के थे उन्होंने डांस किया, लड़कों ने डांस किया तो क्या प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल और सिंगल दोनों के लिए ही डिड यूज़ होता है। अब यहाँ इसको अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो द बॉयज़ डिड नॉट डांस, जो लड़के उन्होंने डांस नहीं किया। तो क्या लड़कों ने डांस किया, डिड द बॉयज़ नॉट डांस, क्या लड़कों ने डांस नहीं किया, तो डिड द बॉयज़ नॉट डांस यहाँ पे नेगेटिव के लिए पूछ लिया कि नहीं किया, अदरवाइज आप यहाँ पे डिड द बॉयज़ डांस करते तो क्या लड़कों ने डांस किया, ये हो जाता। अब वी टुक टी, हमने चाय ली थी। वी डिड नॉट टेक टी, डिड आया तो देखिए टेक हो गया, V1 हो गया, हमने चाय नहीं ली थी। डिड वी टेक टी, हमने चाय ली थी। अब देखिए फ्यूचर टेंस अगर होगा तो फ्यूचर में आपका क्या फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा शेल किसके साथ यूज़ होता है, शेल आई और वी के साथ यूज़ होता है। ये इन शॉर्ट आपको ये जो बात बताई जा रही है अब आप समझेंगे तो जानेंगे। तो यहाँ पर शेल और विल है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शेल, मैंने V1 नहीं लिखा, विल या शेल प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 यूज़ होगा यहाँ पे। द फ्यूचर इंडेफिनिट इज़ यूज्ड, या फ्यूचर आप सिंपल फ्यूचर बोल दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दीजिए, सेम ही है। इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और इवेंट विच इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो होने वाला है। फ्यूचर बेटा सबको पता है, फ्यूचर क्या है, भविष्य, जो होने वाला, भी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। तो इसके लिए क्या होगा, इन दिस टेंस वी यूज शेल और विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में शेल या विल का यूज़ करते हैं। नॉर्मली वी यूज शेल विद आई एंड वी, इन द सेम वे वी यूज़ विल विद यू एंड थर्ड पर्सन। और इसी तरह से विल किसके साथ यूज़ होता है, यू के साथ, और थर्ड पर्सन ही शी इट, इनके साथ जो सारे ये बाकी बचे ही शी इट यू इट दे, तो इन सब के साथ विल यूज़ हो जाता है। अब देखिए आई शेल अ सॉन्ग, आई शेल सिंग अ सॉन्ग, आई शेल यहाँ पे आ जाएगा बेटा सिंग, वह भूल मिस प्रिंटिंग हो गई है तो यहाँ आ जाएगा सिंग अ सॉन्ग। आई शेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं नहीं गाऊँगी। शेल आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाऊँगी। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा के लिए नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ हो जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा।
विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। द गर्ल्स विल प्ले म्यूज़िक, जो लड़कियां हैं वो म्यूज़िक बजाएंगी, या म्यूज़िक। और द गर्ल्स विल नॉट प्ले म्यूज़िक, लड़कियां म्यूज़िक नहीं बजाएंगी। जो भी वो साज बजाने वाली हैं, डीजे अलग बजाने वाली हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली नहीं बजाएंगी। विल गर्ल्स प्ले म्यूज़िक, क्या गर्ल्स बजाएंगी। इट विल रेन टुमारो, आपको काले बादल दिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि कल बारिश होगी। इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। तो देखिए ये येस नो टाइप क्वेश्चंस बनते हैं जब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आगे आ जाता है। अब देखिए इसी पे बेस जब आपको एक एक्सरसाइज करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपके बाद के लिए आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बेटा क्लू दिया गया है, ये बताया गया कि कौन सा वाला टेंस यूज़ होगा। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको क्लूज़ नहीं दिए जाते, आपको डायरेक्टली ये वर्ब दिया जाता है और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एज पर इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपको वर्ब दी गई है, जो काम हो रहा है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड दिया गया है, और आपको जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में जो टेंस बोला गया उस टेंस में उसको फिल करना है। यहाँ है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई रिसीव्ड। तो रिसीव्ड में क्या होगा, रिसीव की स्पेलिंग के साथ डी लगा देंगे आप, आई रिसीव्ड, तो पूरा हो जाएगा RECEIVED, रिसीव्ड। यहाँ पे आई डैश सिंपल प्रेजेंट में आना है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है कि यह आई क्या है, आई के साथ आप SES का यूज़ नहीं करते, सिंपल V1 यूज़ होता है। तो एज इट इज़ आई लिव इन दिल्ली कैंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिव, LIVE, लिव, सेम यही आ जाएगा। अब देखिए दिनेश डैश वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, फ्यूचर है, दिनेश हमारा इंतज़ार करेगा जो हमने टाइम उसके साथ अपॉइंट किया है। तो विल, आपको पता है ना आई और वी के साथ तो शेल का यूज़ होगा, तो विल, और साथ में हमारी हेल्पिंग क्या वर्ब है, हमारी मेन वर्ब विल हो गई, हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, और उसके साथ V1, फ्यूचर में हमेशा V1 यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसमें V1 यूज़ हो रहा है, तो विल वेट, यहाँ पर आ जाएगा विल वेट। बेटा मैं लास्ट में लिख रही हूँ क्योंकि फिलअप जो है वो छोटा साइज़ है तो वो लिखा नहीं जा सकता फिंगर से। अब देखिए हाउ मैनी डियर डैश यू डैश इन द जू, हाउ मैनी डियर, अब यहाँ पे है सिंपल पास्ट और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंपल पास्ट में बेटा आपको पता है हाउ मैनी डियर डिड यू सी इन द जू, आपने कितने डियर थे, कितने हिरण देखे थे चिड़ियाघर में, जू में। पिंकी डैश अस इफ आर लेट, फ्यूचर है, तो पिंकी विल नॉट मीट अस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम यही रहेगा, फ्यूचर में V1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल नॉट मीट, प्रीति हमसे नहीं मिलेगी अगर हम लेट हो गए तो। उसके बाद देखिए बेटा माई मदर द, या माई मदर भी हो सकता है, यहाँ पे है द मदर डैश कुक फूड फॉर अस, मम्मी खाना बनाती है हमारे लिए, बनाती है, तो यहाँ सिंगुलर है, मदर क्या है सिंगुलर, तो कुक का क्या हो जाएगा कुक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा COOK कुक, और S और ES लगाते हैं ना सिंगुलर के लिए, तो यहाँ आ जाएगा कुक्स। माई फादर डैश अ न्यू हाउस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे बेटा क्या है सिंपल पास्ट टेंस जिसमें V2 यूज़ होता है। तो यहाँ तक मैं आपका क्लियर कर रही हूँ और इसके बाद अब आपको लिख के बता रही हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 बॉट, बाय का हो जाएगा बॉट, मेरे पापा ने लास्ट मंथ नया घर खरीदा। इसके बाद देखिए वी डैश वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, आने वाले अगले महीने में, हो सकता है हमारी बारी है तो हम पानी अगले जो महीना है उसमें हम पौधों को पानी देंगे, तो विल के साथ क्या होता है, शेल यूज़ होता है, वी शेल वाटर, हम पानी देंगे, वी शेल वाटर
द प्लांट्स, नेक्स्ट मंथ सेम वाटर लिख के आगे आप यूज़ कर लेंगे शेल। नेक्स्ट देखिए, शी डैश नॉट गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है और नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है बेटा, नेगेटिव बनाने के लिए डज का यूज़ किया जाता है, और या क्वेश्चन पूछने के लिए। तो शी डज नॉट गो, सेम यूज़ होगा, V1 यूज़ होगा। शी डज नॉट गो, सेम ये इसके साथ नॉट गो आ जाएगा, टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज़ सुबह मंदिर नहीं जाती है, डज नॉट गो। काम्या डैश नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर। अब यहाँ पे काम्या ने मेरी हेल्प नहीं की लास्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, उसने मेरी पिछले साल मदद नहीं की थी, डिड नॉट हेल्प। जब डिड आएगा तो V1 आएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप 11th वाले को देखिए, सोनू डैश रिवाइज हिज लेसन टुमारो एज एट दिस टाइम। तो बेटा विल, क्योंकि क्या है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर बताना है हमें, तो विल सोनू रिवाइज, V1 यूज़ होगा, रिवाइज सेम, क्या सोनू कल इस समय रिवाइज कर रहा होगा अपना लेसन, तो सेम रिवाइज V1 ही यूज़ होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ही डैश ऑन यू वेन एवर ही वॉन्ट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो आपको कॉल जब उसको ज़रूरत होगी, तो डज ही है ना, तो सिंगुलर के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, डज। पहले में आपका आ जाएगा DOES, फर्स्ट में आप लिखेंगे डज, सेकेंड फिलअप में आप लिखेंगे डज ही कॉल्स। डज आ गया तो कॉल्स नहीं रहेगा, सॉरी कॉल रहेगा, डज आ गया तो सिर्फ आप क्या करेंगे दूसरे में कॉल, यहाँ पे डज, और यहाँ पे सेम फर्स्ट फॉर्म V1 कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कोलंबस डैश अमेरिका, पास्ट में है, तो देखिए पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए हमें यूज़ करना है डिड। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पास्ट में डिड क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज़ होता है, डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, सेम यहाँ पर डिस्कवर आ जाएगा। आई डैश वॉट माई सिस्टर, तो आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ तो SES नहीं यूज़ होता, तो आई ईट, और माई सिस्टर सिंगुलर है तो माई सिस्टर ईट्स, मैं वही खाता हूँ जो मेरी सिस्टर खाती है, यहाँ पे S लग जाएगा, पहले में आएगा ईट और दूसरे में आएगा ईट्स। नेक्स्ट देखिए, मोहिनी डैश मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो मोहिनी क्या करेगी, चाय बनाएगी जब आप उसके कमरे में एंटर करेंगे, तो विल, मोहिनी विल मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, जब आप उसके रूम में एंटर करेंगे तो चाय बनाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।